Assalamualaikum students, it's me Sadi Abbas, English teacher. I want to discuss about the comprehension of the text. हमारा जो एस है उसके अकॉर्डिंगली न्यू पेपर पैटर्न मॉडिफाई हुआ है, उसमें 9th और 10th दोनों में इंग्लिश का पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है। एक टेक्स्ट आपको दिया जाएगा, उस टेक्स्ट को पढ़कर उसे अंडरस्टैंड करके उसके एंड पे जो क्वेश्चन है उनको आंसर करना होगा, जिसमें समरी राइटिंग है, क्वेश्चन के आंसर्स और वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हैं। इस पैसेज या इस लेक्चर का मकसद आपको मटेरियल प्रोवाइड नहीं करना है कि आप उसको एज इट इज़ कॉपी करें और पेपर में लिखें, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मकसद टीचर्स या स्टूडेंट्स को गाइड करना है कि इफ़ेक्टिव समरी राइटिंग कैसे की जा सकती है, उस टेक्स्ट के की पॉइंट्स कैसे डिस्कस किए जाते हैं, उनको एक समरी की फॉर्म में इफ़ेक्टिवली कैसे डिस्कस किया जा सकता है, वर्ड्स की मीनिंग किस तरह लिखे जा सकते हैं और क्वेश्चन को कैसे आंसर किया जा सकता है। इट इज़ जस्ट अ गाइडलाइन फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर क्लास 10th, हम इसको डिस्कस करते हैं। इसका पैराग्राफ 1, चाइनीज़ सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो टेक्स्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाए उसको पढ़ना, बहुत गौर से उसको फोकस करना, उसकी एक एक चीज़ को, और उसको अंडरस्टैंड करना। जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, आप उसके क्वेश्चन के आंसर, समरी या कुछ भी करने के काबिल नहीं होंगे। इस पैराग्राफ को मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपके लिए। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ हॉलीडे दैट सेलिब्रेट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ लूनर कैलेंडर। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है चाइनीज़ न्यू ईयर की, कि वो छुट्टी का दिन है उनके लिए, नए साल का आगाज़ है, न्यू ईयर के तौर पर मनाया जाता है, और उसको चाइनीज़ लूनर कैलेंडर मीन कमरी साल, कमरी साल क्या होता है, जो कि चांद पे बेस करता है, मीन चांद देख के नए महीने का आगाज़ होना, चांद देख के नए साल का आगाज़ किया जाना। इट इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडे फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़। जिस तरह हमारे यहाँ डिफरेंट इवेंट्स, हमारी जो सेलिब्रेशन होती हैं उन दिनों में छुट्टी दी जाती है, जैसे ईद पे, तो वहाँ पे भी इसे एक इम्पोर्टेंट हॉलीडे के तौर पर कंसिडर किया जाता है। The holiday is celebrated with big family gatherings, gift givings, eating of symbolic foods, and display of the festive decorations, all focused on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring. अब उन्होंने कुछ सेलिब्रेशन के हवाले से बताया है कि फैमिली गैदरिंग्स, लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को तोहफ़े देते हैं, मखसूस किस्म के खाने पकाए जाते हैं और मखसूस किस्म की डेकोरेशंस की जाती हैं, जिन सब का मकसद नए साल के लिए खुशबख्ती लाना, खुशकिस्मती लाना और मौसम बहार की आमद को मनाना। अब अगेन यहाँ पे फिर आगे जो डिस्कशन है वो कमरी कैलेंडर के हवाले से। इन चाइना द लूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज टू डिटर्मन द ट्रेडिशनल हॉलीडेज लाइक चाइनीज़ फैमिलीज, चाइनीज़ न्यू ईयर। अब अभी तक वहाँ पे जो उनकी ट्रेडिशनल हॉलीडेज़ हैं, जिस तरह हमारे यहाँ ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ईद मिलादुन्नबी, ये सब कुछ कमरी कैलेंडर के अकॉर्डिंगली मनाए जाते हैं। तो लिखा हुआ है वहाँ की भी, उनकी भी जो रवायती छुट्टियाँ हैं वो अभी तक कमरी कैलेंडर के हवाले से मनाते हैं। सिंस द लूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ मून विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल दैन सन, सो चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। जिस तरह हमारे यहाँ भी ईद हर साल एक दिन पे नहीं होती है, कभी वो जून के लास्ट मंथ वीक में होती है, कभी मिड में, कभी स्टार्ट में। तो उसकी बेसिक रीज़न क्या होती है कि चांद का साइकिल सूरज के साइकिल से छोटा होता है, तो फिर हर साल 10 दिन का फ़र्क पड़ता है, 10 दिन पीछे चला जाता है कमरी कैलेंडर। इसी तरह जिस तरह हमारी ईद हमेशा सेम डे पे नहीं होती, इसी तरह उनका न्यू ईयर सेलिब्रेशन हमेशा, या न्यू ईयर एक दिन नहीं हो सकता, बट टिपिकली फॉल समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20th। अब उसका तरीका ये है कि जनवरी की 21 से लेकर फरवरी की 20th तक जो भी नया चांद निकलता है उसे वो न्यू ईयर का नाम देते हैं और उसे उसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, पूरे महीने तक सेलिब्रेशन जारी रहती है। अब एक दफ़ा तो इस पैसेज को थॉरली पढ़ना है, फिर मीन के समरी राइटिंग या कॉम्प्रीहेंशन के लिए एटलीस्ट 3 रीडिंग्स आर रिक्वायर्ड, दैट इज़ अ रूल। पहली बार पढ़ा है आपने, इसको अंडरस्टैंड किया, इसके अंदर लिखा क्या है। सेकंड रीडिंग में आपने इसके की पॉइंट्स डिटर्मिन करने हैं कि इसके अहम पॉइंट क्या हैं, जिनको हमने समरी राइटिंग के लिए फोकस करना है। पहले तो बात है चाइनीज़ न्यू ईयर की, ये चाइना न्यू ईयर की बात की गई है, उसके बाद इसकी सेलिब्रेशन की है, फिर अकॉर्डिंग टू लूनर कैलेंडर कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, कमरी कैलेंडर के हवाले से। आगे इम्पोर्टेंट हॉलीडे है,
सेलिब्रेशन में क्या क्या शामिल है? फैमिली गैदरिंग्स, गिफ्ट गिविंग, ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड्स एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशन। फोकस किस लिए किया जाता है? ब्रिंगिंग गुड लक एंड सेलिब्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। अब आगे फिर स्टार्ट में भी लूनर कैलेंडर की बात हुई है, अगेन फिर उसी बात स्टार्ट हो गई है। अब जिसमें अभी यही लिखा है कि उनकी सेलिब्रेशन अगर लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंगली होती है तो वो एक इट हैज़ अ शॉर्टर साइकिल ड्यू टू विच न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे। अब कब होती है? फॉल्स बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20th। अब ये डेज हैं जिनके बीच में वो मीन के न्यू ईयर उनका होता है। सेलिब्रेशन के लास्ट अप टू अ मंथ। अब समरी राइटिंग का रूल क्या है? इट मस्ट बी 1/3। नो इम्पोर्टेंट पॉइंट शुड बी मिस्ड एंड नो एडिशनल इंफॉर्मेशन शुड बी एडिड। मीन जो पढ़ा है उसको समराइज करना है, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सबको डिस्कस करना है, कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बीच में से मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड नहीं होनी चाहिए। आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ के उसको जब समराइज करना है तो अपने लफ्ज़ों में लिखना है, तो 1/3 में कन्वर्ट कर देना, और वो कन्वर्जन ही समरी राइटिंग कहलाती है। अब हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसे समराइज़ करें तो कैसे होगा? पहले हम इसके स्टार्ट और एंड को अगर हम आपस में मिला लें, मीन के लूनर कैलेंडर की जो डिस्कशन है सारी एक साथ कर लें, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, रिड्यूस भी हो जाएगा। चाइनीज़ न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ लूनर कैलेंडर। ये इन्फॉर्मेशन तो ऊपर से हुई है, आगे स्टार्ट से दैट हैज़ अ शॉर्टर साइकिल सो इट इज़ नेवर ऑन द सेम डे बट फॉल्स समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20th। अब अगर हम इसे देखें तो सारी इन्फॉर्मेशन ऐड भी होगी, सारे पॉइंट, और स्टेटमेंट्स जो एक्सपेंडेड थे उनको थोड़ा सा हमने रिड्यूस किया। अब सेलिब्रेशन की बात है, लास्ट में लिखा हुआ है सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ। अगर हम कहें सेलिब्रेशंस कोमा डाल के लास्टिंग अप टू अ मंथ, ऊपर से इंक्लूड क्या चीज़ें थी उसमें? फैमिली गैदरिंग, गिफ्ट गिविंग, ईटिंग ऑफ द सिम्बॉलिक फूड एंड डिस्प्ले ऑफ द फेस्टिव डेकोरेशन। तो आप देख लें, ये मैंने आगे समराइज किया हुआ है, यहाँ ये शॉर्ट है। चाइनीज़ न्यू ईयर एन इम्पोर्टेंट हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द लूनर कैलेंडर दैट हैज़ अ शॉर्टर साइकिल so it is never on the same day but falls between January 21st and February 20th. The celebrations lasting up to a month include family gathering, gift giving, eating symbolic food and decorations. अब ये पैराग्राफ शॉर्ट है, होपफुली 1/3 में है और सारे की पॉइंट्स उसके अंदर मौजूद हैं। दिस इज़ द वे हाउ टू राइट एन इफेक्टिव समरी। अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को डिस्कस करते हैं दैट कुड बी गिवन एज अ मीनिंग टू राइट मीनिंग। लूनर रिलेटेड टू मून, सिम्बॉलिक मीन रिप्रेजेंटेटिव एंड डिटरमिन मीन टू डिसाइड। इस पैराग्राफ के हवाले से क्या क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं? व्हेन डू चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट? इन चाइना द लूनर कैलेंडर इज यूज्ड टू डिटरमिन द स्टार्ट ऑफ न्यू ईयर। इट इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ मून। द चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट्स on the sight of new moon between January 21st and February 20th. Next, how do Chinese celebrate New Year? Chinese New Year's Day is celebrated with big family gatherings, gift giving, eating of symbolic food, and display of the festival decorations, all focused on the bringing good luck for the new year and celebrating the coming of the spring. That's all. अगर पैराग्राफ 1 को डिस्कस करें या उसकी मीन की कॉम्प्रीहेंशन के बारे में बात करें, दैट इज़ इनफ। होपफुली इट विल बी हेल्पफुल टू यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड पैराग्राफ की डिस्कशन के हवाले से गाइड करते हैं।